परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2710 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 10। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सब बड़ा शब्द ये कहते हुए सुना। प्रेरित यूहन्ना जब पतमुस के टापू में था, पीछे से सुनी गई तुरही की सी आवाज मनन करने का एक विषय है। यह हम ये नहीं पढ़ते हैं कि उन्होंने तुरही की आवाज सुनी, बल्कि ये लिखा है कि तुरही का सब बड़ा शब्द सुना। यूहन्ना यहाँ प्रभु की आवाज सुन रहा था, जिसे तुरही के शब्द से तुलना किया है। बुलंद आवाज निकालने वाली तुरही को यहाँ प्रतीकात्मक तरीके से उपयोग किया गया है। पुराने नियम में तथा नया नियम में हम तुरही का इस्तेमाल को अनेकों बार देखते हैं। 2-3 महत्वपूर्ण उदाहरण वचन से सूचित करना चाहता हूँ। इसराइल के लोग जब मरुभूमि से कनान की ओर यात्रा करते समय उनके प्रस्थान तथा मंडली को इकट्ठा करने के लिए तुरही का उपयोग करते थे। अर्थात मंडली एक जगह से दूसरी जगह की ओर यात्रा शुरू करने तथा यात्रा के दरमियान कहीं कोई खास उद्देश्य के लिए उन्हें इकट्ठा करने आदि के लिए तुरही का इस्तेमाल करते थे। गिनती 10:2। युद्ध के लिए इसराइल के सैनिकों को तैयार करने हेतु सूचना देने के लिए तुरही का उपयोग करते थे। गिनती 10:9। वैसे ही सामूहिक रूप में इसराइल के लिए बलि चढ़ाते वक्त तथा पर्वों को मनाते समय भी तुरही बजाने की प्रथा होती थी। गिनती 10:10। पुरुष भेड़ के सींगों से नहीं तो चांदी से जिन तुरहियों को बनाए जाते थे, इसराइल के लोगों के सामूहिक जीवन में काफी महत्वपूर्ण एक वस्तु थी। नया नियम में भी हम तुरही का उपयोग को काफी महत्व देते हुए देखते हैं। नया नियम में तुरही की आवाज को यीशु मसीह का दूसरा आगमन के दरमियान होती हुई पढ़ते हैं, जो उद्धार प्राप्त विश्वासियों का संसार से प्रस्थान के लिए एक सूचना स्वरूप और वैसे ही महासंकट काल के दरमियान धरती पर रहने वालों पर परमेश्वर का प्रकोप की चेतावनी के रूप में उपयोग करते हुए हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 51 और 52, पहला थिस्सलुनीकियों 4:16, प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 की 6 से 13 तक के पद। इस प्रकार तुरही को एक ही समय आशीष तथा दंड का एक प्रतीक के रूप में वचन में हम देखते हैं। इसराइल के लिए आशीष तथा श्राप की प्रतिज्ञा देने वाली न्याय व्यवस्था देते समय तुरही की आवाज होते हुए हम निर्गमन 19:19 में देखते हैं। इन सभी उदाहरणों का एक आत्मिक पूर्ति प्रकाशित वाक्य में होती हुई हम देख सकते हैं। उद्धार प्राप्त मसीहियों का संसार से प्रस्थान, संसार के लोगों पर परमेश्वर का प्रकोप, इसराइल राष्ट्र का शुद्धिकरण आदि कई विषयों को सूचित करने वाली प्रकाशित वाक्य में आलेखित घटनाओं का दर्शन प्रेरित यूहन्ना को देते समय तुरही का शब्द सुनाने का उद्देश्य क्या हो सकता है? निश्चय ही ये उद्धार प्राप्त विश्वासियों के लिए आने वाली स्वर्गीय आशीषों की सूचना तथा अविश्वासियों पर होने वाले भयानक दंड की सूचना ही होनी चाहिए। हाँ प्यारो, तुरही हम विश्वासियों के लिए एक तसली का संदेश और अविश्वासियों के लिए भय का संदेश देती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक निश्चय ही हम उद्धार प्राप्त विश्वासियों के लिए तसली देने वाली पुस्तक और वैसे ही जो लोग अब तक उद्धार नहीं पाए उनके लिए ये एक भयानक पुस्तक भी है। इसमें दिया गया संदेश विश्वासियों के लिए सांत्वना का है और अविश्वासियों के लिए दंड की सूचना है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन।
यीशु मसीह का